हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कन्या राशि की और मई 2024 का महीना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आज दिनांक 13/5/2024 है और शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी तिथि है और पुनर्वसु आज का नक्षत्र है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कन्या राशि है, कन्या राशि में आज का जो ग्रह गोचर है और जो ग्रह गोचर की स्थिति इस समय चल रही है वो इस तरह से है कि कन्या राशि में इस समय केतु का गोचर चल रहा है। ठीक सामने जो सप्तम भाव है उसमें सप्तम भाव में राहु की स्थिति है और राहु के साथ में मंगल भी वहाँ पर है। और राहु के साथ में जो मंगल हैं एक ये अंगारक योग भी बना रहे हैं। और चूंकि मंगल 23 अप्रैल 2024 से प्रबल राजयोग भी बना रहे हैं और एक अंगारक योग भी बना रहे हैं सप्तम भाव में। तो ये जो योग बना रहेगा मंगल का और राहु का, ये जो है 1/6/2024 तक वहाँ पर बना रहेगा। तो इसके बाद जो बृहस्पति की स्थिति है वो है ठीक नवम भाव में, और नवम भाव जो है वो भाग्य स्थान होता है। तो नवम भाव में बृहस्पति का योग है और बृहस्पति का जो वहाँ पर जो गोचर है वो बहुत ही अच्छे परिणाम जो है कन्या राशि को दे रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ में मैं बात करूंगा कि जो शनि का गोचर है, शनि जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो कन्या राशि के ठीक जो है छठे भाव में शनि का गोचर चल रहा है। अब इस तरह से यदि ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार यदि हम आगे बढ़ते जाएं तो जो शनि का गोचर है उसके बारे में सबसे पहले बताएंगे कि जो शनि का गोचर है वो छठे घर में है और छठा जो हाउस होता है वो ऋण, रोग और शत्रु का होता है। तो जब भी राहु या शनि का गोचर 3, 6, 11 में होता है तो ये अच्छे ही परिणाम वहाँ पर देते हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि जो छठे हाउस में जो शनि बैठे हुए हैं उससे क्या होगा कि ऋण, रोग और शत्रु ये भावनात्मक ढंग से कम होंगे और आपके साथ में ये ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आप इन चीज़ों में आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आपकी ऋण की अदायगी है तो उसको देने के लिए आप सुलभ होंगे। साथ साथ में जो रोग है, रोग क्षमता शक्ति होगी वो आपकी बढ़ेगी और साथ साथ में आप जो है अपने लिए सक्रिय हो जाएंगे। तीसरा जो इसमें है, जो शत्रु है, शत्रु का भाव जो है कन्या राशि के लिए इसलिए कहना चाहूँगा कि इनके जो लॉर्ड हैं वो हैं बुध, वो हैं मरकरी, और इसलिए जो है शत्रुता भाव जरूर इनके साथ में होती है। तो बाहर के तो शत्रु भाव जितने भी होंगे वो तो होते ही रहते हैं, लेकिन जो अंदर का जो शत्रु भाव होता है, हमारा आलस होता है, उसको दूर करना सबसे बड़ा काम है और वो सबसे बड़ा शत्रु हमारा बन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो शनि का गोचर है जो छठे हाउस में, उससे आप आलस अब कम कर रहे होंगे और थोड़ा अपने लिए जागरूक होंगे, अपने लिए ज़रूर जागरूक होंगे अब। तो ये तो था ठीक जो है शनि का गोचर जो ठीक सप्तम भाव में है। इसके साथ साथ में जो शनि के गोचर की बात करते हैं तो शनि की कुछ दृष्टि होती हैं। तो अपने जो भाइयों के साथ में थोड़ा आपका विवाद हो सकता है इस महीने में, और कुछ खर्चे आपके अकस्मात कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं। कोई आप बड़ा निवेश न करें ताकि उसमें आपको कोई परेशानी ना हो, इस तरह से। उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि जो राहु का गोचर है, राहु का गोचर जो सप्तम भाव में है, वो राहु का गोचर सप्तम में अच्छा नहीं माना जाता। वो इस पर्पज से क्योंकि जो सप्तम हाउस हमारा होता है वो हमारा पानी ग्रहण का भी होता है, वो पत्नी का स्थान भी होता है, वो पार्टनर का भी होता है, वो साझेदारी का भी होता है। इसलिए इन जगह में कई प्रकार के आदमी धोखा खा जाता है या परेशान हो जाता है। तो जो राहु का गोचर वहाँ पर होता है, राहु एक छाया ग्रह है, तो छाया ग्रह होने के नाते कई सारी परेशानियां उसमें आ जाती हैं।
तो पत्नी के साथ में जो आपके संबंध होंगे उनमें थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। पार्टनर के साथ में विवाद हो सकता है, साझेदारी में थोड़ा धोखा हो सकता है। इस तरह से ये परिस्थितियां आपके साथ में आएंगी। और साथ साथ में सबसे बड़ा जो बात है वो ये है कि आपको क्रोध आना, मन व्यथित रहना, क्रोधित होना, या इस तरह से ये स्थितियां आती हैं। और इसीलिए जो है आपको अपने मन पे भी कंट्रोल करना है, वाणी पर भी कंट्रोल करना है। तो ये दोनों स्थितियां वहाँ पर बन रही हैं सप्तम भाव में राहु के आने पर और साथ साथ में मंगल के आने पर। मंगल एक जो है वो अंगारक, वो एक ऐसा है जोश देने वाला है, और साथ साथ में जो राहु है एक धुआं का रूप में, एक हवा के रूप में है। इसलिए इन दोनों का यदि आप उपयोग करें, सही दिशा में आप चलें, तो आपको लाभ की स्थिति होगा और आप जो है एक अच्छी ओर चलेंगे। यदि इन दोनों का गलत फायदा हुआ तो आपके जीवन को परेशानी में डाल सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे हम बृहस्पति की, और बृहस्पति आपका ठीक जो है नवम भाव में है, जो शनि से और जो राहु से जो बिगड़े हुए काम है या जो बिगड़ रहे हैं, जो परेशानी में डाल रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए बृहस्पति आपकी कुंडली में ठीक नवम हाउस में 1 मई से गोचर कर रहे हैं। अब जो गोचर की स्थिति है, चूंकि मई में बृहस्पति आ ही गए हैं, तो बृहस्पति की जो दृष्टि है वो 1, 5, 9 बन रही है। और 1 का मतलब स्वास्थ्य, 5 का मतलब आपका बुद्धि विवेक, और 9 का मतलब आपका भाग्य। तो इन तीनों में वृद्धि हो रही है। तो मैं ये कहूँगा कि जो आपका नवम भाव से आपको पीड़ा, आपकी जो परेशानी है, उनसे आप शांत होंगे। साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो आपका स्वास्थ्य का लाभ होगा, लाभ की जो योजनाएं आपने बना रही हैं उनकी तरफ से आपको लाभ होगा। और निश्चित रूप से बच्चों की तरफ से भी आप जो है बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे। और जिन लोगों की मैरिजेस नहीं हुई है, या जिन लोगों का सगाई का संबंध है, या जिन लोगों का लव रिलेशन है, इन सब के लिए बृहस्पति जो है एक वरदान साबित आपके साथ में होंगी। तो ये था। और मैं ये बोलूँगा कि जो आपका जो ये कन्या राशि में मंगल और राहु जो एक अंगारक योग बना रहे हैं, इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि मंगल एक ऊर्जा है, मंगल एक जोश है, और जो ये राहु है वो वायु है, धुआं है। इसलिए जो है सबसे बड़ा जो कार्य हो सकता है वो असीम ऊर्जा से आप अपने को जो है एक नई दिशा दे सकते हैं। तो जो आपके रुके हुए कार्य हैं वो बन सकते हैं, यदि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति इसमें बनती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको इस समय जो मई का महीना है उसमें आपको क्रोध पे अपना कंट्रोल करना है। गलत फैसले नहीं लेने हैं, हड़बड़ी में गलत फैसले ना लें। पार्टनर के साथ में, पति पत्नी के साथ में अच्छे संबंध बनाए रखें। संबंधों में खटास आ सकती है, और ये जो है ग्रहों का प्रभाव होता है, ये जरूर देखिए। तो इस तरह से ये जो स्थितियां आती हैं, इन पे भी आप जो है अपने को अच्छे से करने के लिए अच्छा आप रहें, अच्छी आपकी लाइफ रहे, और मई का महीना आपके लिए अच्छा रहे। इसके लिए आप अपने आप को एक ऐसा बनाइए जो कि आपके अच्छे विचारों में आप आगे बढ़ जाएं, और आलस्य को छोड़ें, गलत चीज़ों को छोड़ें, तो आप आगे बढ़ सकते हैं और आप जो वो प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपके लिए एक अच्छा योग बन रहा है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, और इन पहाड़ों की वादियों से इस नई श्रृंखला में आपसे बात कर रहा हूं। मेरे इस चैनल का जो नाम है वो है डॉक्टर सुरेंद्र खंसली। आप ज़रूर इसको लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और दूसरों को ज़रूर भेजें ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। थैंक यू वेरी मच।